सोच के देखिए कि गोल्ड और सिल्वर के बीच में एक न्यू प्लेयर की एंट्री हो चुकी है और उसने 80% का रिटर्न भी दिया है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं प्लैटिनम की। वो मेटल जो अब इन्वेस्टर्स की नई पसंद बन रहा है। सवाल ये है कि क्या ये राइट टाइम है प्लैटिनम में इन्वेस्ट करने के लिए। अब इनको हम कुछ पॉइंटर्स के जरिए समझते हैं। जैसे कि प्लैटिनम ने एक कमाल कर दिखाया है क्योंकि इसने 80% का रिटर्न दिया है। रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक प्लैटिनम ने गोल्ड और सिल्वर दोनों को ही पीछे छोड़ दिया है। पिछले कुछ महीनों में इसने करीब 80% तक का जबरदस्त रिटर्न दिया है और अब इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि क्या अब वक्त आ चुका है कि पोर्टफोलियो में थोड़ा सा प्लैटिनम भी उनको ऐड कर लेना चाहिए। लेकिन इसके पीछे ये भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि क्या प्लैटिनम के पीछे का रीजन ऑटो इंडस्ट्री तो नहीं है। तो आपको बता दें कि ऑटो इंडस्ट्री से बढ़ती डिमांड भी इसके पीछे का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। प्लैटिनम का यूज कार और ट्रक के कैटलिस्ट कन्वर्टर में किया जाता है। ये वो पार्ट है जो व्हीकल्स के पोल्यूशन को कम करता है। जैसे जैसे दुनिया भर में एमिशन रूल्स सख्त हो रहे हैं, वैसे वैसे प्लैटिनम की डिमांड जो है वो ऑटो सेक्टर में बढ़ी हुई है। इसके अलावा जो दूसरा कारण है वो है ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। आज दुनिया क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स और इलेक्ट्रोलेजर्स में प्लैटिनम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फ्यूचर एनर्जी में इसका बहुत ही बड़ा और अहम रोल होगा। इसके अलावा जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है सप्लाई कम है और इसकी डिमांड जो है वो ज्यादा है। प्लैटिनम वर्ल्ड में बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में मिलता है और माइनिंग भी मुश्किल से की जाती है। जब सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होती है तो नेचुरली इसकी जो प्राइस है वो हाइक कर जाते हैं। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पे, क्या प्लैटिनम में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक आर्टिकल के मुताबिक प्लैटिनम में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ चीजों का समझना काफी ज्यादा जरूरी है, जैसे कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ स्टॉक, गोल्ड या सिल्वर में है तो थोड़ा पोर्शन आप प्लैटिनम जैसे रेयर मेटल में भी लगाकर अपना रिस्क जो है उसको स्प्रेड करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म अप्रोच, मेटल शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होता है, प्लैटिनम भी ऊपर नीचे जा सकता है और इसीलिए इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह आपको देखना चाहिए। इसके अलावा रिस्क और रिटर्न दोनों ही इसमें हाई होते हैं। प्लैटिनम फास्ट ग्रो कर सकता है लेकिन यहाँ पर कभी ना कभी गिरावट भी आ जाती है। सो इन्वेस्ट करते वक्त अपनी रिस्क कैपेसिटी को ध्यान में रखें। मार्केट स्टडी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है ये देखकर ही इसमें इन्वेस्ट ना करें। ग्लोबल सप्लाई, डिमांड और इंडस्ट्रियल यूज को भी आपको समझकर सही डिसीजन लेना होगा। देखा जाए तो आज प्लैटिनम सिर्फ एक मेटल नहीं है बल्कि एक नई अपॉर्चुनिटी भी बन चुका है। गोल्ड और सिल्वर की तरह ये सेफ एसेट तो है लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसका इंडस्ट्रियल यूज और लिमिटेड सप्लाई है। फिलहाल एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि प्लैटिनम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन टूल बन सकता है। लेकिन याद रखें कि हर हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट के साथ हाई रिस्क भी यहाँ पर बना रहता है। तो सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि प्लैटिनम में इन्वेस्ट करना चाहिए, असल सवाल ये भी है कि आपको कितना और कब करना चाहिए। तो इसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें।